Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 6 combustion and flame of your 8th science book. So सबसे पहले हम इसके डिफाइंस को स्टडी करेंगे. इसमें सबसे फर्स्ट डिफाइन है combustion, a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give heat. कंबस्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट को प्रोड्यूस करता है. सेकेंड इज फ्लेम, अ सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग फॉर्म अ फ्लेम. जब कोई भी सब्सटेंस जलता है, वेपराइज होता है, तो वो फ्लेम को फॉर्म करता है. थर्ड वन इज फ्यूल, अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कोई भी सब्सटेंस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया जाता है, तो उसको फ्यूल कहते हैं. फोर्थ वन इज फायर, व्हेन अ सब्सटेंस बर्न, जब कोई भी सब्सटेंस जलता है, इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, विच इज ऑल्सो नोन एज फायर, जिसको हम फायर नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड. वो यूनिट लिखो जिसमें फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो एक्सप्रेस की जाती है, तो उसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी. Second question is wet paper do not burn while a dry paper catches fire easily. Why? गीला पेपर जल्दी से नहीं जलता, बट जो सूखा पेपर होता है, जो गीला नहीं होता, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है. ऐसा क्यों होता है? Because wet paper has high ignition temperature due to the presence of water. क्योंकि जो गीला पेपर होता है उसमें हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है वाटर की प्रेजेंस की वजह से. What substance are used to extinguish fire? फायर को बुझाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? वाटर यूज़ किया जाता है, सैंड यूज़ किया जाता है, एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ किए जाते हैं. फोर्थ वन इज व्हाट इज स्मोक. स्मोक इज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. स्मोक बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स होते हैं. वॉट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ अर्थ कॉल्ड. अर्थ पे जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अर्थ के एनवायरमेंट में, वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. सिक्स्थ इज वाई डू वी नीड फ्यूल एंड गिव सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. हमें फ्यूल की ज़रूरत क्यों होती है और कुछ एग्जाम्पल फ्यूल के दीजिए. वी नीड फ्यूल टू जनरेट एनर्जी. हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है ताकि हम एनर्जी को जनरेट कर सकें. कोल, वुड, एलपीजी, कैरोसिन, पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. ये सब ही फ्यूल के एग्जाम्पल्स हैं. सेवेंथ क्वेश्चन इज हाउ डज चारकोल बर्न. चारकोल किस तरह से जलता है? इट बर्न्स विद अ ग्लो. ये एक चमक के साथ जलता है. एट्थ क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी स्टोर्ड इन सिलेंडर्स. सिलेंडर्स में कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में स्टोर होती है? CO2 इज स्टोर्ड एज लिक्विड इन सिलेंडर. सिलेंडर्स में जो CO2 होती है वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर की जाती है. नाइन्थ क्वेश्चन इज विच केमिकल्स गिव राइजेस टू एसिड रेन. कौन से ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी वजह एसिड रेन बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो केमिकल्स हैं जिनकी वजह से एसिड रेन्स होती हैं. टेंथ क्वेश्चन इज हाउ डज सन प्रोड्यूस हीट ऑल्दो इट डज नॉट हैव एयर. जब सन में एयर ही नहीं है तो वो हीट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? इट प्रोड्यूसेस हीट बाय न्यूक्लियर रिएक्शन. उसमें जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होती हैं. नेक्स्ट हम इसमें इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं? आंसर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. वो कम से कम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर सकता है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है. बिलो दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से नीचे, द सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर. वो सब्सटेंस आग नहीं पकड़ सकता. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी डन टू कंट्रोल फायर ड्यू टू ऑयल्स. जो आग किसी तेल की वजह से, ऑयल की वजह से लग जाती है, उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इन केस ऑफ फायर ड्यू टू ऑयल्स, उस केस में जिसमें जो फायर होती है वो ऑयल्स की वजह से लगती है, सैंड और सॉयल शुड बी यूज्ड
सैंड और सॉइल को यूज़ करना चाहिए। दे कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, उनकी वजह से जो एयर की सप्लाई होती है वो कट हो जाती है। एंड द फायर इज़ पुट ऑफ, और फायर जो होती है वो बुझ सकती है। लास्ट क्वेश्चन इज विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से कौन सी पॉइजनस गैस रिलीज होती है? सो द आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से ये रिटर्न वर्क अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे लर्न भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।